दोस्तों, कुछ तो फ़ायदा हुआ इस सोशल मीडिया का, कुछ तो अच्छा इस्तेमाल हुआ इस सोशल मीडिया का। मुफ्ती तारिक मसूद ने माफ़ी मांगी, रुजू किया। जो उसने अल्फाज कहे थे वो बड़े सख्त थे, बड़े गलत अल्फाज कहे थे। ये अगर सोशल मीडिया का दौर ना होता तो आगे चल के ये दलीलों का हिस्सा बन जाता, किताबों का हिस्सा बन जाता, क्योंकि उसने बहुत गलत बात की थी। लेकिन भला उन सोशल मीडिया की आवाम का जो जाग रहे हैं, और इनका जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से दीन में अब कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा। इससे पहले जिसको जो ज़हन में आता था वो बोल देता था, वो किताबों की शक्ल में वक्त बदलते बदलते हम तक पहुंचा है। लेकिन अब ऐसी गलती कोई भी नहीं कर सकेगा। जिस तरीके से इन्होंने रुजू किया, तारिक मसूद ने रुजू किया, जो बातें इन्होंने कही थी ये समझ से ही बाहर थी कि कुरान के अंदर कैसे गलती हो सकती है, किस तरीके से गलती हो सकती है। ग्रामर की गलती और ये और वो कातिब, और ये कोई बात है कि ये अल्लाह पाक का कलाम है। वो कह रहा है इसमें गलती हो सकती है, इसमें ग्रामर की गलती। तो कहने का मकसद ये है कि ये सोशल मीडिया की आवाम जो जाग रही है, तो इसी वजह से ये सारा मामला रिपीट हुआ है। वरना पता नहीं जिसको जो दिल में आता था वो बोल देता था। बात यह है कि इंसान के सोच का लेवल अलग है, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, और इस वजह से बहुत सारे इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर गलत फहमियाँ पैदा कर दी गई हैं, और वो हम तक पहुंच भी गई हैं और लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो अब ये सोशल मीडिया का दौर है। पहले किसी ने एक बात कही, उसमें किताब में लिखा। अब किताब हमने तो पता ही नहीं चलता कि किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, हर वक्त मोबाइल हाथ में मौजूद है, व्हाट्सएप यहाँ वहाँ। तो कोई भी गलत चीज़ होती है फ़ौरन वायरल हो जाती है, और जो एक हाइप बनती है सोशल मीडिया पे, तो उसकी वजह से वो शख्स जो होता है उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ती है और रुजू भी करना पड़ता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।